हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने दो वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लिया। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखेंगे वो आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख लें, जिससे ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दशमलव। दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम। दशमलव संख्या दो टाइप की होती है, एक होती है शांत और एक होती है अशांत। अब हम पढ़ेंगे शांत की होती है, अशांत की होती है। शांत वो होती है जिसमें शेषफल जो होता है वो शून्य आ जाता है। कुछ टाइम भाग करने के बाद वो शेषफल क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। लेकिन अशांत वो होती हैं जिन्हें हम भाग करते रहें लेकिन शेषफल शून्य नहीं आता है। जैसे हम शांत का एक उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल, जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 15 को, तो 2 7 ज़ा 14, कितना बचेगा, एक पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 0। तो ये बच्चों भाग करी हमने और शेषफल क्या आया हमारे पास, शेषफल आया कुछ भी नहीं, मतलब 0। इसे कहते हैं बच्चों शांत दशमलव। और अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव होता है जैसे हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो करेंगे 3 तिया 9, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे। ऐसे ही ये संख्या आगे चलती रहेगी। तो इन्हें कहते हैं अशांत दशमलव। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव क्या होते हैं और अशांत दशमलव क्या होते हैं। तो बिना देर किए करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल करे थे वैसे ही सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करनी है। जैसे अभी हमने ये दोनों एग्जाम्पल करे थे, बिल्कुल सेम इसी मेथड पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो करते हैं। पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, तो हम पहला पार्ट करते हैं। पहले वो क्या है कि 36/100 हमें 36 को डिवाइड करना है 100 से। मैं मार्कर बदल कर दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। हम इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों 100 आएगा यहाँ पर, फिर 36 ऐसे करके हम लगाएंगे एक पॉइंट और ये हो जाएगा 0। तो कितना होगा, 100 तिया 300 होता है, तो ये हो जाएगा 300, कितना बचेगा 60, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 100 छंग 600, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, लिखेंगे 36/100 इज इक्वल टू 0.36। ये हो गया हमारे पास आंसर। और हम देख सकते हैं ये कैसा है, एक शांत दशमलव है, तो लिखकर दिखाना होगा सामने, ये लिखेंगे शांत दशमलव। ये होता है हमारे पास प्रॉपर आंसर। तो देखते हैं सेकंड पार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 1/11। तो करेंगे 11 लिखेंगे यहाँ पर आएगा 1, ऐसे करेंगे 1। जैसे हम डिवाइड करते थे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये अब भी छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 100। तो करेंगे 11 निम 99 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 99, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये अब भी छोटा है तो फिर से 0 लगाएंगे और यहाँ पर क्या जाएगा 0। फिर डिवाइड करेंगे, 11 निम 99 होता है, यहाँ पर फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, ये अब भी 11 से छोटा है तो एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 11 निम 99। यहाँ पर फिर से 1 बचेगा। हम देख सकते हैं बच्चों ये वाला पार्ट दोबारा रिपीट हो रहा है, इसे कहते हैं आवर्ती। जब एक ही चीज बार बार आती है, जैसे हम देखेंगे 0.9 यहाँ पर है, फिर अगेन 0.9, ये वाली चीज बार बार चलती रहेगी ऐसे ही, तो इसे कहते हैं आवर्ती। तो लिखेंगे 1/11 इज इक्वल टू 0.09 का बार। इसका मतलब बच्चों ये जो पार्ट है ये असल में लिखा हुआ क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 1/11 इज इक्वल टू 0.090909, और ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 0.09 का बार, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे पास बार बार चल रहा है। जो रिपीट होता है उसे बार लगाकर शो करते हैं। आगे लिखेंगे अशांत एवं आवर्ती है। अशांत का मतलब जिसका शेषफल कभी 0 नहीं होगा, और आवर्ती जिसका जो आंसर है वो बार बार रिपीट हो रहा है 0909 की फॉर्म में। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल है 4 सही 1/8। तो पहले इसे हमें एक प्रॉपर भिन्न बनाना पड़ेगा। उसका मेथड क्या होता है, इसकी गुणा करेंगे हम इससे, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे ऐड करके लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा 33/8।
8। ये वाली जो चीज़ है वो ऐसे लिखी हुई है। अब डिवाइड करते हैं जैसे हम करते हैं, 8 यहाँ पर लिखेंगे, अंदर आएगा 33 और यहाँ पर ऐसे बंद हो जाएगी। तो डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड करेंगे, 8 ही कम 8, तो यहाँ पर होगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, तो पॉइंट 8 पंजे 40। यह वाली हमारे पास डिवाइड जो है पूरी हो जाती है। तो इसका आगे लिखेंगे आंसर में 4 सही 1/8 इज इक्वल टू 33/8 इज इक्वल टू 4.125। ये बच्चों पूरी भाग हो गई है, तो इसके आगे लिखेंगे शांत दशमलव। तो ये हो जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 3/13। फिर से वही करेंगे, 13 यहाँ पर लिखेंगे, 3 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 13 से छोटी है तो पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 13 दूनी 26 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। कितना बचेगा, 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 13 तिया 39 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0। अब 10 जो है हमारे पास 13 से छोटा है, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। 13 सत्ते 91 होते हैं हमारे पास, तो 13 सत्ते 91 बचेगा 9, यहाँ पर लगाएंगे 0, ये हो जाता है 90। 13 छंग कितना होता है बच्चों, 13 छंग होता है 78। तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 12, तो 0 लगाएंगे, ये हो जाता है 120। 13 निम 117, यहाँ पर बचेगा 3, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 13 दूनी कितना होता है 26, 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 तिया 39, फिर बचेगा 1, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 1, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 10, जैसे हमारे पास बचा था यहाँ पर 10। 13 सत्ते कितना होता है 91, फिर यहाँ पर लिखेंगे 91, फिर बचेगा कितना 9, पॉइंट लगाएंगे। 13 छंग होता है बच्चों 78 लिखेंगे, फिर कितना बचेगा 12, फिर 0, 13 निम 117, तो यहाँ पर कितना बचेगा, फिर से 3 बचेगा। हम देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ से बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से फिर दोबारा ये वाली चीज़ आ गई, ऐसे ही ये वाली चीज़ बार चलती रहेगी। तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन में लिखेंगे 3/13 बराबर 0.230769230769। बच्चों भाग जो करनी होती है हमें वहां तक करनी होती है जब तक हमारा ये वाला पूरा पार्ट दोबारा से रिपीट होने ना लग जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट फिर दोबारा से यहाँ पर रिपीट हुआ है। जब तक ये पार्ट दोबारा से रिपीट नहीं हो जाता है तब तक हमें भाग कर दिखानी होगी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.230769 का बार। इसके आगे लिखेंगे अशांत एवं आवर्ती है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 2/11। इसे भी हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो वही भाग करेंगे, 11 बाहर 2 अंदर, ऐसे करके। तो ये 2 छोटा है 11 से, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 11 ही कम 11, कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा 90, 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 ही कम 11, कितना बचेगा 9, फिर 0, 11 अट्ठे 88, तो यहाँ पर कितना बचेगा, फिर से 2। अगर हम देखें तो हमारे पास 1818 बार रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे अतः 2/11 बराबर 0.181818 डॉट, क्योंकि ये चीज़ बार रिपीट हो रही है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 18 वाला पार्ट बार रिपीट हो रहा है, तो इसे लिखेंगे 0.18 का बार। ये कैसी संख्या है, अशांत, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो कभी शून्य नहीं हो सकता, तो लिखेंगे अशांत, क्योंकि ये बार 18 वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, तो अशांत एवं आवर्ती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 6, 329/400। तो बच्चों ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर बच्चों को डराना चाहेगा बड़ी नंबर दिखाकर, लेकिन ये बहुत आसान है। तो करेंगे 400 बाहर और 329 अंदर।
329 छोटा है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। जिन बच्चों से 400 का पहाड़ा नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 चौक 32 और 2 0 आगे हैं तो 2 0 आगे लगा देंगे, तो ये वाला पार्ट हमारे इससे छोटा हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 90। तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 400 दूनी 800 होता है। फिर कितना बचेगा 100, एक बार फिर लगा सकते हैं 0। फिर दोबारा से क्या करेंगे, 400 दूनी 800, कितना बचेगा 200, पॉइंट लगाएंगे 0। 400 पंजे 2000, कितना बचेगा हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड। नीचे लिखेंगे आते हैं 329/400 बराबर 0.8225 शांत दशमलव है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर आंसर। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ, और बताने का तरीका, चूंकि इसने हमें पहले से दिया है 1/7 इज इक्वल टू क्या है 0.142857 पर बार। हमें बताना क्या है, हमें बताना है 2/7। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, और 1/7 की वैल्यू कितनी है 2 गुणा में है 1/7 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं 0.142857 पर बार। अंदर गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.285714, इस पर लगा देंगे बार, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। फिर इसका वही सेकंड पार्ट करेंगे जो क्या है हमारे पास 3/7। इसे भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, 3 गुणा 1/7 बराबर 3 गुणा 1/7 की वैल्यू 0.14287 गुणा करेंगे। बच्चों ये बार जो है 0 पॉइंट तक है, आगे 0 पर नहीं है, पॉइंट इसके आगे है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करके क्या आएगा 0.42857 तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड आंसर। और थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है 4/7। इसे भी ऐसे करेंगे 4 × 1/7, 4 × 0.14287, इस पर लगा देंगे बार। गुणा करेंगे तो हमें गुणा कर मिलता है 0.571428, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर लिखेंगे फोर्थ पार्ट 5/7 इज इक्वल टू 5 × 1/7 इज इक्वल टू 5 × 1/7 की वैल्यू रखेंगे 0.14287, इस पर लगा देंगे बार, ये हो जाएगा। गुणा करने पर हमें मिलेगा 0.714285, इस पर लगा देंगे बार, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। इसी का लास्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ वाला जो है 6/7। तो 6/7 को क्या लिख सकते हैं हम 6 × 1/7, तो 6 × 0.14857 पर लगा देंगे बार। इसकी गुणा कर हमें क्या मिलेगा 0.857142 हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। 0.6 बार। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा कि बार जो है वो किस पर है, क्योंकि जितने पर बार होगा उतने ही टाइम हम गुणा करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो आपको मैं अभी बताता हूं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना x बराबर
6 बार, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x बराबर 0.6666 ऐसी डॉट 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 चलता रहेगा। इसे मान लेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से गुणा करने पर 10x, और यहाँ पर करेंगे तो पॉइंट एक बार इधर को चला जाएगा, हो जाएगा 6.66666। ये वाला पार्ट ऐसे ही चलता रहेगा। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो हम क्या कर सकते हैं, 10x वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट घटा सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 1 को घटाने पर, तो ये लिखा जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666, ऐसे ये वाला पार्ट आगे चलता रहेगा। और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0.66666, ये वाला पार्ट ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर लगेगा माइनस का साइन क्योंकि हम घटा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है पॉइंट के आगे वाला, वो हर कोई 6 से 6 कटता हुआ जाएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0, और 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 6, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों हमारे पास 6, और 10 में से 1 जाएगा, ये 10x है, इसमें से 1x जाएगा, तो क्या बचेगा 9x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 चले जाएगा अपॉन में, x इज इक्वल टू 6/9। ये भी 3 से कट सकता है और ये भी 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। काट कर दिखाते नहीं है, लेकिन हम अपने लिए काट कर देखते हैं। x बराबर क्या हो जाता है 2/3, और x को हमने क्या माना था 0.6 बार, तो लिखेंगे 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 0.47 का बार। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो आप 4 के ऊपर बार ना लगा दें, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.47 का बार। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.47777 आगे चलता रहेगा। इसे मान लेंगे समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10x, और ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास इधर को एक बार चला जाएगा क्योंकि हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो 4.7777 ये आगे चलता रहेगा। तो हम फिर से वही करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 4.7777 ऐसे चलता रहेगा। x इज इक्वल टू 0.4777, यहाँ पर लगाएंगे माइनस का निशान, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9x, यहाँ पर कितना बचेगा, हर 7 से 7 कटता हुआ आएगा, सिर्फ यहाँ पर आकर रुक जाएंगे, इस वाले 7 से ये वाला, यहाँ पर 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, 4 में से 0 गया तो बचेगा 4, तो यहाँ पर हम मिलेगा हमें 4.3। तो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3/9, ये वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना बढ़ जाएगा 10, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 43/90। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। हमने x को क्या माना था क्वेश्चन की शुरुआत में, हमने माना था x बराबर है हमारे पास 0.47 बार, और इसका मतलब 0.47 बार की वैल्यू कितनी हो जाती है 43/90। तो ये होता है हमारे पास प्रॉपर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं, 0.001 का बार। तो लिखेंगे माना x बराबर 001 का बार, इसे हम लिख सकते हैं 0.0001 001 और 001। यह वाला पार्ट रिपीट होता रहेगा। बच्चों देखो इसमें 3 संख्याओं पर बार है, तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में एक संख्या पर बार था तो हमने 10 से गुणा करी थी, अगर 2 पर बार होता तो हम 100 से गुणा करते। इसमें 3 पर है तो किससे करेंगे 1000 से। इसे मानेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1000x इज इक्वल टू 01.001 ये वाला पार्ट आगे चलता रहे। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1.001001। इसे मान लेंगे समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 1000x बराबर 1.001001001। समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.001001001 ऐसे चलता रहेगा। हमें घटाना है, यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन। बच्चों ये वाला पार्ट जो है सबके साथ सब कुछ कटता हुआ आएगा, पॉइंट के बाद की सारी संख्याएं सेम है, तो ये सब कटकर 0 बचेगा, तो पॉइंट के बाद सबके हो जाएगा 0।
और इससे पहले क्या है 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1.000। यहाँ पर क्या बचेगा 999x। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 999x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम 1। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने डिवाइड में भेज दिया, गुणा में है तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे करके। ये हो गया हमारे पास आंसर, जिसे हम प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। लिखेंगे अतः 0.001 बराबर 1/999। ये हो गया हमारे पास प्रॉपर आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।